हेलो ट्रेडर्स, आज है 12th of September और लेट्स स्टार्ट आवर डेली एनालिसिस। आई एम लुकिंग एट गोल्ड एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। डायरेक्शनल बायस की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे ये जो लो है इसने क्रिएट किया एक नया हाई। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा डायरेक्शनल बायस है वो है बुलिश, क्योंकि देयर हैज़ बीन अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और उसके बाद प्राइस हैज़ डिस्प्लेस्ड हायर। प्रीवियस डे की हाई की जो लिक्विडिटी है वो हो चुकी है ग्रैब। तो ऑफ कोर्स प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद हमेशा आता है इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ। अब हमारा काम एज ए ट्रेडर सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ सपोर्ट करना है कि इंटरनल लिक्विडिटी है किधर। और इंटरनल लिक्विडिटी होती है जैसे फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी की अलाइनमेंट्स प्लस ऑर्डर ब्लॉक्स। तो अभी मुझे एक जो एफवीजी दिख रहा है वो है यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अराउंड 3635। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक रेक्टेंगल वाला टैब पे जाके ड्रॉ कर देना है एक जोन यहाँ पे, जिसमें हम कवर करेंगे इस फेयर वैल्यू गैप को। एंड दिस इज़ आल्सो अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे चेक करेंगे? फिबोनाची पे जाके जो लोवेस्ट पॉइंट है चार्ट का उससे आप चले जाओ हाईएस्ट पॉइंट पे, और जो ये गोल्डन कलर की 50% जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इससे ऊपर जो भी है वो है प्रीमियम और इससे नीचे जो भी है वो है डिस्काउंट एरिया। एज अ ट्रेडर हमारा काम है सिर्फ एसेट को डिस्काउंट एरिया में ख़रीदना और प्रीमियम एरिया में बेचना। सिंपल है यार, जैसे ट्रेडिंग होती है नॉर्मल। कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हो या बेचते हो आप हमेशा उसको सस्ते में लेके महंगे में बेचते हो। दिस इज़ ट्रेडिंग इन अ नटशेल। तो हम यही वेट करेंगे, जो हमारा जोन है वो अलाइन करता है परफेक्टली 50% एंड बिलो। फिबोनाची फेयर वैल्यू गैप भी है फॉर एडिड कन्फ्लुएंस। सो आई थिंक दिस इज़ an A+ setup, and also we are trading with the along with the direction of the current trend। जो डोमिनेटिंग ट्रेंड है वो है अभी बुलिश। इसमें रहेगी ये हमारी बाइंग, ये हमारा SL थोड़ा सा नीचे हम रखेंगे टू गिव प्राइस सम रूम। SL देखो थोड़ा सा वाइड रखो, चाहे कम क्वांटिटी। देखो लोग क्या करते हैं, लालच करते हैं, वो बड़ी क्वांटिटी में छोटा SL लेंगे, उनको लगता है जल्दी प्रॉफिट बना लो, लेकिन होता क्या है छोटे SL बार बार स्टॉप आउट हो जाएंगे। इसीलिए कम क्वांटिटी लेके बड़ा SL रखो, वाइड SL रखो। उससे क्या होगा, तुम्हारे ना चांसेस ट्रेड विन करने के बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्राइस का कुछ पता नहीं है, वो ज़्यादातर SL हंट करता ही करता है। तो थोड़ा सा अगर नीचे रखोगे नॉर्मल जहाँ सब ने रखे हैं, उससे हो सकता है तुम्हारा SL बच जाए। अब चेक करते हैं USD JPY एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। कल जो है प्राइस गिरा था, CPI का जब डाटा आया, इन्फ्लेशन डाटा, उसके बाद प्राइस में आई थी ज़बरदस्त गिरावट। उसके बाद पूरी जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो इसने कर दी है स्वीप। जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी उसका सारा सफाया हो चुका है, प्राइस अब मूव कर चुका ऑलरेडी इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ। अब हमारा काम एज अ ट्रेडर अगेन, जैसे मैंने बोला था गोल्ड में, सिर्फ पुल बैक में एंट्री लेने का है। हम करेंगे फिबोनाची का यूज़ हाईएस्ट पॉइंट से लेके लोवेस्ट पॉइंट तक। ये देखो 50% हमारा बनता है यहाँ पे, 50% जो है ये बनता है यहाँ पे। ये दिस इज़ एन ऑल्सो एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बट यहाँ पे जो मुझे सिर्फ एक कमी नज़र आ रही है वो है कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो एक एडिड कन्फ्लुएंस नहीं है हमारे पास। एक फैक्टर तो है कि चलो इक्विलिब्रियम है, बट टू हैव एन A+ सेटअप वी नीड मोर देन वन कन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। सो इससे बेटर मुझे एक जो जोन दिख रहा है वो है यहाँ पे 66% का, 61 से 66 प्लस इसमें एक फेयर वैल्यू गैप भी। तो ये जो है एक ज़्यादा मज़ेदार जोन हमारा बनता है। फिर फेयर वैल्यू गैप की 50% से थोड़ा सा नीचे हम इसको ड्रॉ करेंगे और ये हमारा हो गया जोन तैयार। इसको हम कलर कोड कर देंगे रेड में, क्योंकि ये है एक सेल जोन। ये आपका SL यहाँ से देख सकते हैं, और 1:3 या 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें आराम से हमें मिल जाएगा। करते हैं यूरो डॉलर पे। यूरो डॉलर में कल एक आया था ज़बरदस्त इम्पल्सिव मूव, काफ़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है यहाँ पे। अभी हमारा काम है फिर से वही पुल बैक में एंट्री। हम निकालेंगे अपना ट्रस्टेड फिबोनाची। फिबोनाची देता है एक तो 50% वैल्यू इक्विलिब्रियम की, विच इज़ गुड। बट उससे ज़्यादा एक अच्छा मुझे जो जोन नज़र आ रहा है वो है विद दिस फेयर वैल्यू गैप, प्लस यहाँ पे प्रीवियस जो है रेजिस्टेंस का जोन है।
सो आई थिंक दिस विल मेक अ बेटर जोन। बाय लिमिट ऑर्डर सेट कर दो, उसके ऊपर आपने जो एंट्री डालनी है बाय में वो ये है, जो प्राइस होगा वो ये, एसएल रहेगा आपका इधर, और आप टेक प्रॉफिट में डाल सकते हो 1:3 या 1:4 आराम से। प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब किए बिना यहाँ पे आता है पहले, तो इसका मतलब वो इस हाई को टेक आउट करेगा ही करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो आपको into 7 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड इस ट्रेड में मिल जाएगा। सो वेट फॉर प्राइस टू कम टू दिस एरिया एंड देन the price will take out this high. This is what is going to happen. अब हम देख रहे हैं पाउंड डॉलर GBP USD एट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। कल मैंने एक जोन यहाँ पे मार्क किया था, वहीं से प्राइस ने रिएक्ट करके 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से दे गया है, लेकिन आई डोंट थिंक प्राइस हैज़ फिनिश्ड विद द बुलिश मोमेंटम येट, क्योंकि अभी भी बाय साइड की लिक्विडिटी काफ़ी बची हुई है। सो वी कैन प्लान एन एंट्री। यहाँ पे हम अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे है एक फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप के 50%, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप जब होता है तो बीच में उसके आप देखेंगे एक लाइन होती है फेयर वैल्यू गैप के, ये डिनोट करती है 50% एरिया। तो इसमें हमेशा 50% के आसपास या थोड़ा सा नीचे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। ये आपका है एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस। और अगर प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप किए बिना पहले यहाँ पे आता है, अगर प्राइस पहले यहाँ आया तो अगर ये यहाँ आएगा तो आप एम कर सकते हो इस लिक्विडिटी को आराम से, क्योंकि अब की बार प्राइस अगर यहाँ आया तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा 100%। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, आई विल सी यू टुमारो।